किसान आंदोलन के मसले पर केंद्र सरकार की मैराथन कोशिशें जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को नए कानून की अच्छाइयां समझाएंगे। इस मुद्दे पर सियासत भी पूरे शबाब पर है। कल केजरीवाल और उनके विधायकों ने विधानसभा के अंदर कृषि कानून की कॉपी चिंदी चिंदी कर दी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, सारे के सारे मंत्री किसानों को यही समझाने में जुटे हैं कि नया कानून उनके हित में है। किसी भ्रम में न पड़े, बदलाव के साथ बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। आज प्रधानमंत्री फिर यही करने वाले हैं। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू होंगे। एमपी के किसानों से पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। प्रदेश की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में इस चर्चा का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज खुद रायसेन में किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। जिला मुख्यालय में मंत्री विधायक किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। इसी दौरान 1600 करोड़ की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में भेजी जाएगी। पीएम से पहले कल कृषि मंत्री तोमर भी किसानों से अपील कर चुके हैं। तोमर ने बाकायदा किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी की। इसमें लिखा है, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। अग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं। किसान जब चाहें करार खत्म कर सकते हैं। कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान सफेद झूठ को पहचाने और खारिज करें। तोमर की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने भी मुहर लगाई है। ट्वीट करके पीएम ने किसानों से चिट्ठी पढ़ने की अपील की है। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने गुरुवार को ही पहले दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपियां फाड़ी गईं। केजरीवाल और उनके विधायकों ने किसानों का समर्थन करने का ये तरीका अपनाया। और ये 3 कानून हैं। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए। ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका ये परिचायक है। उधर सुप्रीम कोर्ट से किसान आंदोलन के मामले पर कोई साफ आदेश नहीं आया है। गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान, इस एजिटेशन के दौरान वो किसी और नागरिक का जो उनका हक होता है संविधान के अंदर, उसे ना वायलेट करे, स्पेशली कोई न्यूसेंस वैल्यू या रोड ब्लॉक ना करे। यही हमारी मांग है। और ख़ास करके शाहीन बाग के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, यही पिटिशनर का कहना है। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट की वेकेशन बेंच करेगी। इधर दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान सरकार के रुख से खफा दिख रहे हैं। उनका आरोप है कि बाकी राज्यों से आ रहे आंदोलनकारियों को रोका जा रहा है। अन्य राज्यों से आने वाले किसानों को भी रोका जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करना बंद करें। न इसका माकूल जवाब हम सरकार को देंगे। हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए, बुलंद है और सरकार को घुटना टिका कर रखेंगे। एक किसान आंदोलन के जवाब में सरकार कानून के समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है। ज्यादा जोर इसी बात पर है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं, उन्हें राजनीति के लिए बहकाया गया है। आंदोलन में विदेशी हाथ
और एंटी नेशनल तत्वों की घुसपैठ को लेकर पहले से ही बयानबाजी चल रही है। दिल्ली से पंकज जैन और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।